मम्मी के हाथ का खाना आपको अंदर से कमज़ोर बना रहा है। क्यों? यकीन नहीं हो रहा? अब सच सुनो। देखिए, मम्मी के हाथ का खाना फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। शायद ये सुनकर आपको थोड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि हम इंडियंस घर के खाने के बारे में बहुत इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जिस घर के खाने पे हम सालों से प्राउड फील करते हैं, वही खाना हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा वीक और डिजीज़ प्रोन बना रहा है। आज मैं कोई भी फिलोसफिकल बात नहीं करूंगा, बल्कि सीधा डेटा और साइंस के साथ आपको प्रूव करूंगा कि घर का खाना एग्जैक्टली कहां से ब्रोकन है और उसको कैसे फिक्स करना है बिना अपनी माँ को हर्ट किए। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो नेक्स्ट टाइम जब थाली आपके सामने आएगी, आप उसको बिल्कुल अलग तरह से देखोगे। पहले एक ब्रूटल स्टैट से शुरू करते हैं। 73% ऑफ द इंडियंस प्रोटीन डेफिशिएंट है और 93% ऑफ द इंडियंस को पता ही नहीं है कि उनको कितना प्रोटीन रोज चाहिए। ग्लोबल प्रोटीन इनटेक डेली एवरेज 68 ग्राम पर पर्सन है, जबकि इंडिया के अंदर सिर्फ 47 ग्राम्स है, जो कि पूरी एशिया में लोएस्ट है। और ये नंबर कई अफ्रीकन कंट्री से भी नीचे है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये साफ बोलती है कि एक नॉर्मल अडल्ट को अपनी बॉडी वेट का 0.5 से 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन चाहिए, यानी कि 60 केजी का बंदा 60 ग्राम प्रोटीन। लेकिन रियलिटी में घर का खाना खाने वाला एवरेज इंडियन 15 से 25 ग्राम्स तक ही प्रोटीन लेता है। इसी गैप की वजह से आप देखोगे कि एवरेज इंडियन बंदा 25 की एज में ऑलरेडी स्किनी फैट दिखता है, 40 में पूरा आउट ऑफ शेप हो जाता है और 60 में घुटने जवाब देने लगता है। डायबिटीज, वीक ग्रिप, लो टेस्टोस्टेरोन और लो एनर्जी, सबका सब इसी प्रोटीन गैप का डायरेक्ट रिजल्ट है। अब आप देखो कि एक एवरेज इंडियन थाली कैसी होती है। एक कटोरी दाल या सब्जी, 2 रोटियां, एक बाउल चावल, थोड़ा सैलेड और अचार। हम ये प्लेट पर बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि घर का खाना, माँ के हाथ का खाना और सबसे प्योर खाना, और बिल्कुल बाहर के प्रोसेस जंक से ये 100 गुना बेटर है और हाइजीनिकली ये टॉप क्लास है। लेकिन अगर आप इसको न्यूट्रिशनली देखो तो ये थाली पूरी तरह कार्ब्स और फैट से भरी हुई है और प्रोटीन लगभग 0 है। आपका पेट इससे भर जाता है, कैलोरीज मिल जाती हैं, लेकिन बॉडी को जो बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए मसल रिपेयर, हार्मोन प्रोडक्शन और रिकवरी के लिए, वो तो मिलता ही नहीं। वो ही रीजन है कि 50 से 60 साल के फॉरेनर्स टूरिस्ट लद्दाख की चढ़ाई इजीली कर लेते हैं और सेम एज के इंडियंस एक फ्लोर स्टेयर चढ़ने में घुटनों पे हाथ रख लेते हैं। अब यहाँ पर कॉमन आर्ग्यूमेंट आता है कि भाई दाल तो प्रोटीन सोर्स है। थियोरेटिकली बात ये सही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बिल्कुल टिकती नहीं। 100 ग्राम रॉ अनकुक्ड दाल में 20 ग्राम प्रोटीन होता है, बट ऑब्वियसली अनकुक्ड दाल खा तो सकते नहीं, इसीलिए उसको हम कुक करते हैं। और कुकिंग के ये प्रोसेस में इतना पानी ऐड होता है कि एक कटोरी कुक्ड दाल में एंड में सिर्फ 6 से 8 ग्राम प्रोटीन तक ही बचता है। यानी आपको अगर एक मील में 25 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो फिर आपको 4 से 5 कटोरी दाल खानी पड़ेगी, जो कि रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इंडियन डाइट में हमारी प्रोटीन सोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी इतनी हाई खानी पड़ेगी जो कि प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और बॉडी को कंसिस्टेंट ल्यूसीन सिग्नल नहीं मिलता, जिसके बिना मसल प्रोटीन सिंथेसिस ट्रिगर ही नहीं होता। इसके ऊपर एक और लेयर है जिसको हम बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं, यानी जितना प्रोटीन आप सोर्स से ले रहे हैं उसका कितना पोर्शन बॉडी एक्चुअली अब्सॉर्ब कर रही है। चिकन, एग्स, मिल्क और वे जैसे एनिमल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन में बायोअवेलेबिलिटी प्रोटीन की 100% होती है, यानी जितना लिखा है उतना पूरा अब्सॉर्ब होता है। लेकिन राइस, व्हीट, दाल, मूंग, चना, इन सब में बायोअवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन 70 से 80% है। यानी आप जो सोच रहे हो कि 8 ग्राम प्रोटीन दाल से ले लिया, रियलिटी में वो उसका सिर्फ 5 से 6 ग्राम ही काम करता है। एंड इफेक्ट ये होता है कि पेट भर जाता है, टेस्ट मिल जाता है और फील गुड फैक्टर भी मिल जाता है। लेकिन हमारी बॉडी को जो मेटाबॉलिकली चाहिए वो एक बार भी प्रॉपरली नहीं मिलता पूरे साल भर। अब आते हैं एक ऐसे साइलेंट किलर पे जो घर के खाने में सबसे ज्यादा मिस होता है, और वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इंडियंस ऑफिशियली विटामिन B12 में डेफिसिट होते हैं, विटामिन D में डेफिसिट होते हैं, आयरन में डेफिसिट होते हैं और जिंक में डेफिसिट होते हैं। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा आयरन डेफिसिट वुमेन इंडिया में है, और ये सब वुमेन घर का खाना खाने वाली हैं। रीजन यहाँ पे सिंपल है कि हमारा घर का खाना फंडामेंटली ग्रेनेटेरियन है, यानी ना वेजिटेरियन ना नॉन वेजिटेरियन, बल्कि ग्रेन का ग्रेन, चावल ग्रेन, गेहूं ग्रेन
और दाल भी टेक्निकली इसी कैटेगरी में आती है। और ग्रेन्स के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बायोअवेलेबिलिटी सबसे कम होती है और एक अंडा जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देता है उतने तो आप एक कटोरी दाल खाकर भी नहीं ले सकते। इसीलिए आप ब्लड टेस्ट करवाओ किसी भी घर का खाना खाने वाले का और 90% चांस है कि डेफिशिएंसी 3 से 4 चीजों में निकलेगी। और अब आता है तीसरा मेजर प्रॉब्लम जो घर के खाने में सबसे ज्यादा छुपा होता है और वो है हेल्दी फैट्स। हमारे घर के अंदर खाने में फैट के नाम पे सिर्फ रिफाइंड ऑयल होता है, कभी सरसों का तेल, कभी सनफ्लावर और फिर राइस ब्रान। रियल फैट्स जैसे एग्स, फैटी फिश, होल मिल्क, असली घी, बटर एंड नट्स, ये सब यहाँ तो मिल ही नहीं रहे। यहाँ तो फिर इतनी छोटी क्वांटिटी में है कि बॉडी को कोई भी खास फायदा नहीं होता। हेल्दी फैट्स सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होते, ये हमारे हार्मोन्स को बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं और हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को रॉ मटेरियल देते हैं। यही रीजन है कि एवरेज इंडियन मेल का टेस्टोस्टेरोन लेवल ग्लोबली बहुत लो है। और लो टेस्टोस्टेरोन मतलब लो एनर्जी, लो मोटिवेशन, फैट गेन और मसल लॉस। आप यहाँ पर फैट से डरो मत, फैट आपका दुश्मन नहीं है, उल्टा फैट की कमी आपका दुश्मन है। और ये सब प्रॉब्लम फूड की नहीं है, असली प्रॉब्लम हमारे माइंडसेट की है। घर में जाकर बोलोगी मम्मी रोटी चावल कम करो और पनीर, अंडा, दही और वेज जैसी चीजों को बढ़ाओ और आपको इसके 3 जवाब पक्का मिलेंगे। पहला कि रोज रोज अंडा पनीर कौन खाएगा, और दूसरा अंडा मत लो, घर में प्योर वेज है, और तीसरा प्रोटीन तो जिम वालों के लिए होता है, हमें क्या जरूरत। 16 बड़ी सिटीज में इंडिया में एक सर्वे हुआ जिसमें निकला कि 95% ऑफ इंडियन मदर्स को ये पता ही नहीं है कि प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है। 20% को लगता है कि प्रोटीन हेल्थ के लिए बुरा है और 85% को लगता है कि प्रोटीन खाने से वेट गेन होता है। इमेजिन कर सकते हो 85% ऑफ द इंडियन मदर्स प्रोटीन को एनिमी मानती हैं और इसके ऊपर इंडिया में सिर्फ 0.2% पॉपुलेशन के पास एक्टिव जिम मेंबरशिप है, जबकि उल्टा नॉर्वे और स्वीडन के अंदर ये नंबर 22% तक है। यानी फिटनेस को हम यहाँ पे प्रायोरिटी मानते ही नहीं। और ऊपर से ऐसा माइंडसेट है कि किसी की तोन निकली हो तो और बोलते हैं कि खाते पीते घर का है भाई साहब, और अगर कोई लीन स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाना चाहता हो तो बोलते हैं ये तो कमजोर हड्डी है। एंड इसके ऊपर गवर्नमेंट पॉलिसीज भी सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि इंडिया का सारा एग्रीकल्चर व्हीट एंड राइस के ऊपर सेंटर है। सब्सिडीज, राशन, डिस्ट्रीब्यूशन सभी के सब ग्रेन्स पर है, जबकि पल्सेस और हाई प्रोटीन क्रॉप्स में कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलता। और इंडिया हर साल रिकॉर्ड अमाउंट में पल्सेस को इंपोर्ट करता है और यहाँ पर जब सप्लाई कार्ब्स की बनाई जा रही है, डिमांड भी वही बनती है और साइकिल हमारी चलती रहती है। अब प्राइसिंग आर्गुमेंट भी सुनो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होता है। एक डिसेंट वे प्रोटीन का 1 kg का डब्बा 1500 से 3500 के बीच में आता है और लगभग ये 1 महीना चलता है। यानी एक स्कूप ऑफ प्रोटीन रफली 50 का पड़ता है। वही सेम बंदा शाम को 80 रुपए के गोलगप्पे, 120 के मोमोज और 60 की चाय सुकून से खा लेता है। यानी यहाँ पर पैसे का इशू नहीं है, प्रायोरिटी और अवेयरनेस का इशू है। और एक स्टैट और भी शॉकिंग है कि 73% अर्बन रिच इंडियंस भी प्रोटीन डेफिशिएंट है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की नहीं, जनरेशन से चलती आई हुई फूड माइंडसेट की है। अब यहाँ पर आप सोल्यूशन भी सुनो, क्योंकि मैं सिर्फ प्रॉब्लम बताकर वीडियो खत्म नहीं करना चाहता। अब सोल्यूशन सरप्राइजिंगली सिंपल है, एक्सट्रीम बिल्कुल नहीं। आपको घर का खाना बंद नहीं करना है। घर का खाना बिल्कुल हाइजीनिक है, टेस्ट में टॉप क्लास है और फैमिली बॉन्ड बनाता है। ये सब आपको बिल्कुल रखना है, बस आपको उस थाली के अंदर ऐड करना है। जब दाल चावल बनता है उसके साथ 4 उबले हुए अंडे रख लो, और जब पराठा बनता है उसके साथ आप 100 ग्राम पनीर की भुर्जी रख लो। लंच के साथ आप एक बड़ा बोल दही रख लो। वर्कआउट के बाद आप 1 स्कूप प्रोटीन ले लो और रोज सुबह 1 गिलास दूध पी लो। बस इतना करने से आपका डेली प्रोटीन 25 ग्राम से 100 ग्राम तक जंप कर जाएगा और बाकी के मैक्रोज में बैलेंस हो जाएंगे। अब इसके साथ एक बेसिक सप्लीमेंट रूटीन भी ऐड करो। एक मल्टीविटामिन लो जिसमें B12, D3, K2 और जिंक हो के, और मैग्नीशियम ग्लिसरेट रात को ले लो नींद और रिकवरी के लिए। और अगर आप धूप में कम निकलते हो तो विटामिन डी का एक अलग सप्लीमेंट भी कंसिडर करो। और ये सब चीजें मिलाकर आपका महीने का खर्चा 1500 से 2000 के बीच में आता है, जो कि रियलिस्टिकली एक एवरेज बंदा गोलगप्पों, कोल्ड ड्रिंक और चाय के अंदर वही पैसे खा ही जाता है। तो फिर यहाँ पर पैसा नहीं बदल रहा, सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है और आउटकम आपका इससे 10 गुना बेटर आएगा। ऑनेस्ट बात यह है कि भाई इंडियन खाना एक टाइम पे दुनिया का बेस्ट खाना था। हमारी दादी और नानी के टाइम पर लोग फुल फैट दूध पीते थे, घर का असली घी खाते थे, बटर, पनीर, मक्खन ये सब रेगुलर होता था और इसीलिए वही घर का खाना तब बैलेंस्ड लगता था।
फिर इंडिया थोड़ा गरीब हुआ, इन्फ्लेशन आया और लोगों ने एनिमल सोर्सेस और फैट्स को कम करते गए और डाइट इंटायरली ग्रीन पर शिफ्ट हो गई। आज जो घर का खाना हम खाते हैं वो 60 साल पहले वाला बैलेंस खाना नहीं है। ये उसका एक कमजोर वर्जन है जो सर्वाइवल देता है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं। अब टाइम है उस पुराने खाने को वापस लेकर आना, लेकिन साइंस के साथ। आज के बाद जब थाली आपके सामने आए तो खुद से एक क्वेश्चन पूछो कि इसमें कितना प्रोटीन है, कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और कितना हेल्दी फैट है। अब ये तीनों कम है तो थाली को गाली मत दो, बल्कि उसमें ऐड करो। अब माँ को हर्ट मत करो, उन्होंने वही सीखा जो उनके माँ बाप ने उनको सिखाया, बल्कि आप उनको जेंटली एजुकेट करो। सप्लीमेंट्स को आप घर पे रखो, एग्स आप डेली रखो, पनीर रेगुलर रखो और दही हर मील में रखो। ये छोटे छोटे चेंजेस 6 महीने में आपकी एनर्जी, स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी एंड बॉडी कंपोजिशन को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देंगे बिना माँ के खाने को रिप्लेस किए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कंप्लीट हाई प्रोटीन इंडियन डाइट कैसे डिजाइन की जाती है अंडर ₹200 पर डे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने भाई करण को।